नमस्कार। पूरा विश्व कोरोना के दूसरे चरण से गुजर रहा है, जिसको हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना कर रहे हैं। ऐसे में पूरा विश्व हालकान है, लोग घरों में कैद हैं और होना भी चाहिए। जब तक कि बहुत ज़रूरी काम ना हो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकालना आत्मघाती है, या आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को डेंजर में लेके आते हैं, रिस्क जोन में लेके आते हैं। ऐसे में घर में बैठना ही सही है, और जब तक कि बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो, बाहर ना निकला जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसी से एक सवाल यह निकल के आता है कि घर में बैठ के करें क्या, घर में समय कैसे काटें। तो यकीन मानिए, मैं यहाँ पे जो 10 आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, 10 क्रिया बताने जा रहा हूँ, इसका पालन करके, इसको अपनाकर आप घर में बैठकर ना सिर्फ आनंदित होंगे, बल्कि परिवार के करीब भी आएंगे, और आप आनंदित होने के साथ साथ कुछ रचनात्मक भी करेंगे। तो आइए जानते हैं ये 10 उपाय क्या है। तो सबसे पहला, कोरोना साइकोलॉजी को मात देने का जो सबसे पहला अस्त्र है या सबसे पहला हथियार है, वह यह है कि नकारात्मक न्यूज़ को ना कहिए। नकारात्मक न्यूज़ मतलब कि 24 घंटा आप समाचार चैनल देख रहे होंगे, तो 24 घंटा किसी न किसी रूप में नेगेटिविटी ही आ रहा। यहाँ पे ये आंकड़ा है, वहाँ वो, या यहाँ इतने लोग ये हुए। इससे एक ऐसी साइकोलॉजी बन रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप चर्चा में वही कर रहे हैं, आप परिचर्चा भी वही कर रहे हैं, न्यूज़ भी वही देख रहे हैं, तो साइकोलॉजी तो वही बनी हुई है। और यकीन मानिए कि जब भी आदमी को ज़रूरत होता है, वो 10 मिनट में तमाम तरह की सूचनाएं जुटा सकता है। आज जो इस युग में हम जी रहे हैं, वह इंफॉर्मेशन युग है। एक क्लिक में आपके पास इतने इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे आप टेलीविज़न के सामने बैठे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पे 24 घंटा रहें। आप रात का 1 घंटा या कभी 1 घंटा न्यूज़ देख लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नकारात्मक न्यूज़ को ना कहिए, दूरी बना के रखिए इस तरह के खबरों से। वरना आदमी बीमार तो बाद में पड़ रहा है, और उस साइकोलॉजी में पहले से ही जी रहा है। यानी बीमार ना पड़ते हुए भी हम कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। तो इस साइकोलॉजी से बचने के लिए, कहते हैं ना, मरता तो आदमी एक बार है, लेकिन उससे पहले 1000 बार मरता है, यह सोच के कि मैं मर सकता हूँ। इस साइकोलॉजी से बचने के लिए न्यूज़ को, नकारात्मक न्यूज़ को ना कहिए। तो ये सबसे पहला आपके लिए उपाय था। दूसरे उपाय की बात करें तो इंडोर गेम खेलिए। इंडोर गेम में बहुत सारे गेम हैं, इसमें लूडो है, कैरम है, टेबल टेनिस है, और बताऊं तो चोर सिपाही है, बचपन में खेला करते थे, याद करिए। उसके बाद आप बहुत तरह के गेम खेल सकते हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंडोर में आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं हल्के वाले बॉल से, और ये चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं। तो इंडोर गेम में पार्टिसिपेट करिए, बच्चों के साथ इंगेज होइए। इससे यह होगा कि आपका जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति है, वो बदलेगी, वो थोड़ा हंसने की ओर, थोड़ा इंजॉय करने की ओर जाएगी, और आप हल्का महसूस करेंगे, और इसमें अच्छा खासा आपका समय जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा आप इंगेज होंगे तो बहुत अच्छा। अगर कैंपस में थोड़ा जगह है तो वहाँ भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो ये इंडोर जो गेम है, उसमें आप अपने आप को इंगेज करिए, अपना मन लगाइए। उसके बाद अगर तीसरे उपाय की बात करें तो इन हाउस एक्टिविटी करिए। इन हाउस एक्टिविटी में बहुत कुछ है। आप किचन में खाना बना सकते हैं, आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, घर में जो बड़ी बड़ी जालियां होंगे मकड़ी के द्वारा लगाए हुए, उसे साफ़ कर सकते हैं, बाथरूम साफ़ कर सकते हैं, आप पुराने कपड़े को स्टिच वगैरह कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं, आयरनिंग कर सकते हैं। ना कुछ हो तो घर का स्ट्रक्चर रिमॉडलिंग कर सकते हैं, सोफ़ा को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, टीवी को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। और घर की सफाई तो रोज़ होती है, तो रोज़ का ये काम है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप गाड़ी की सफाई कर सकते हैं, कहीं डेंटिंग पेंटिंग का कुछ काम हो, गाड़ी की रिमॉडलिंग करनी हो, खुद से जो इतना हो सकता है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेडशीट साफ़ कर सकते हैं, चादर साफ़ कर सकते हैं, बहुत सारा काम है इन हाउस एक्टिविटी। इसमें मज़ा भी आएगा, ऊर्जा भी निकलेगा, पसीना भी चलेगा, और आपको साइकोलॉजिकल फ़ायदा भी होगा, हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है, और घर बैठे ही आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। मैं यहाँ कोई आध्यात्मिक योग, प्राणायाम या व्यायाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बस काम की बात कर रहा हूँ। काम के अलावा कुछ नहीं बात करूँगा।
उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है ये, ऑनलाइन थीम बेस्ड प्रोग्राम करिए। ऑनलाइन थीम बेस्ड प्रोग्राम का मतलब है कि आजकल कई सारे ऐप हैं जिस पे आप फ्री में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जैसे जूम ऐप है, उसी तरह से गूगल मीट है। इससे क्या करिए कि लिंक जनरेट करके परिवार के जितने सदस्य हैं, कोई फूफा, चाचा, ताऊ, भाई बहन जितने हैं, सब जगह बच्चे हैं, आप भी हैं, तो रिक्रिएशन कार्यक्रम करिए कि मतलब कि कोई गाना सुनाएगा और उसमें प्राइज़ भी रहेगा। प्राइज़ के तौर पर सारे लोग मिलकर ताली बजाएंगे, सारे लोग इंजॉय करेंगे, और जब हम लोग मिलेंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा या आपके अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र किया जाएगा या ऑनलाइन आपके लिए गिफ्ट बुक किया जाएगा जैसे ही ये समय जाता है। तो इस तरह से ऑनलाइन थीम बेस्ड कार्यक्रम कराने से कभी कविता प्रतियोगिता हो गया, कभी गाने का प्रतियोगिता हो गया, या कभी कुछ और हो गया, तो ये ऑनलाइन थीम बेस्ड प्रोग्राम जो है यह एक तरह से परिवार को जोड़ेगा भी, और एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के सामने अपनी प्रस्तुति देकर मन भी हल्का होगा और ऐसा लगेगा कि सारे परिवार जुड़े हुए हैं, कहीं हम लोग घर में कैद नहीं हैं। और बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। डांस प्रोग्राम भी इसमें हो सकता है, कैमरा के सामने डांस करना, गाना गाना, नाटक करना। तो जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसी को प्रोग्राम में बदल दिए फॉर्मेट में, और हर बच्चे को इन्फॉर्म कर दिए कि ये है, आप लोग तैयारी करके रहिए। और इस तरह से हर 2 दिन 3 बार इस तरह से हम लोग थीम बेस्ड कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है। उसके बाद एक और मैं बताऊंगा कि जितने भी नकारात्मक खबर है, अगर व्हाट्सएप से या किसी और से आपके जरिए पहुंचती है तो उसको भी रोकना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अब टीवी रोक दिए हैं, लेकिन व्हाट्सएप से आ रहा है, और ऐसे कितने मैसेज मेरे पास भी आते हैं और तमाम लोगों के पास आते हैं जो इतने नकारात्मक होते हैं कि आप उसे देखेंगे तो लगेगा कि आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी या अभी 1 घंटे में दुनिया खत्म होने वाली। और इस साइकोलॉजी के साथ हम लोग 1 साल से रह रहे हैं कि अगले दिन दुनिया नहीं बचेगी, और अभी तक दुनिया कहीं कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट्सएप पे जो नकारात्मक मैसेज दोस्त भेजते हैं, आप उसको मैसेज करिए कि प्लीज़ डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ मैसेज। और जिस ग्रुप में ज़्यादा आता है आप उस ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं। क्या फ़ायदा, जहाँ से हमको कुछ एनर्जी नहीं मिल रहा है, सिर्फ नकारात्मक आ रहा है, तो मैं वहाँ जुड़ कर क्या करूँगा। तो इस तरह के मैसेज को रोकना बहुत ज़रूरी है, या अत्यंत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर छठे कारगर उपाय की बात करें जो 6th पोजीशन पर है, वह यह है कि कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अभी समय है और आपको थोड़ा सा छूट भी मिल गई है, आप घर बैठे काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह का कोर्स कर सकते हैं, या आप कई सारे डिप्लोमा कोर्स है 2 महीना 3 महीने का जिसमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, और आपके लिए ये कैरियर के लिए भी अच्छा है। तो ऑनलाइन बैठे हुए आप कई सारे कोर्स कर सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा करवा भी सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में जुनून है, आप पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन भी कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं किसी आपके जो दोस्त हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे हैं या आपके संपर्क के बच्चे हैं, आप उनको ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं। ये टाइम भी है, आपको थोड़ा अगर टाइम मिल जा रहा है घर घूमने फिरने से तो ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ है इसमें, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, स्वयं भी कोर्स कर सकते हैं और दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं ऑनलाइन। तो ये था छठा, ये कारगर है, इससे कुछ आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, और आपको यह भी लगेगा कि आप समय का थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं। उसके बाद जो 7वां उपाय है, यह है कि आप अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। हर आदमी के बीच में, हर आदमी के अंदर एक अच्छा लेखक होता है, एक अच्छा कहानीकार होता है, एक अच्छा कवि होता है, अगर वह उसको निखार पाए तो, अगर वह समझ पाए। बचपन में हर आदमी चित्रकारी करता ही करता है, अगर वो पेंटर बनना चाहे तो यही समय है, कर डालिए। आप अच्छा चित्रकारी कर सकते हैं, आप अच्छा गीत लिख सकते हैं, आप अच्छे कविता लिख सकते हैं, आप अच्छे कहानी लिख सकते हैं। तो अपना तलाशी अपने अंदर की कौन सी जो खूबियां हैं जो अभी आकार नहीं ली है, जो रह रहे आपके अंदर से घुमड़ती है लेकिन फिर शांत हो जाती है, इस समय का बहाना लगाकर या बहुत ही बिजनेस का बहाना लगाकर, जो भी कारण है, तो यही वो समय है, इसको भी आप कर डालिए। जो भी आपकी सपने हैं उसे आकार दीजिए, चाहे आप कहानी पढ़िए, चाहे किताबें पढ़िए, चाहे कविता लिखिए, चाहे गाना लिखिए, कुछ भी है उसको ज़रूर करिए। तो ये था आपके स्वयं से मिलने का या आत्म साक्षात्कार का कि रियलाइज योर ड्रीम, ये था 7वां। और अगर 8वां हम बात करें तो ऑनलाइन जॉब भी किया जा सकता है। कई सारे अभी जॉब हैं जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे, ट्रांसलेशन का है, कुछ कॉल सेंटर का जॉब है, कुछ इस तरह के बैंकिंग का जॉब है, कई सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है जो ऑनलाइन आपको मिलता है और उसके लिए अच्छी पेमेंट भी होती है। तो इस तरह के जॉब पोर्टल पर जाके सर्च करके आप इस तरह के जॉब भी कर सकते हैं, जहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा इन्वेस्ट करके आप अच्छा
कमाई कर सकते हैं। और ट्यूशन का मैंने पहले बताया ही आपको। तो ये भी ऑनलाइन का एक अच्छा बेनिफिट है अभी के समय में कि ऑनलाइन, और बड़ी बड़ी कंपनियां, विश्वास करिए कि अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑनलाइन जॉब ही मांगती है और अभी वो चाहती है कि ऑनलाइन घर बैठे कोई अच्छा काम करने वाला मिल जाए, स्किलफुल आदमी मिल जाए जिससे कि हम काम ले सकें। तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही कंसेप्ट चल रहा है, तो अच्छा है कि आप भी इसमें शामिल होते हुए ऑनलाइन जॉब ज्वाइन कर सकते हैं कहीं, जहां 2-3 घंटे आपका समय जा सकता है। तो ये था 8वां। अगर 9वें उपाय की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट। हम लोग में से कई लोग बाहर निकलते हैं, कहीं कहीं हमें स्किल की कमी समझ में आती है। किसी को टाइपिंग नहीं आती है, किसी को फॉर्मेटिंग नहीं आती है, किसी को लिखना नहीं आता है, किसी को सही से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने नहीं आता है। तो इस तरह की तमाम, किसी को वर्ड पे काम करना नहीं आता है, किसी को एक्सेल पे नहीं आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें नहीं आ रही है उसको तो करने का सही समय यही है ना। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। किसी को ड्राइविंग नहीं आती है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर सुबह में कहीं खाली जगह मिलता है, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, आपको मौका है, फुर्सत है, तो आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, या आप कुछ और स्किल कर सकते हैं, और स्किल में और भी कुछ आता है। तो जो भी स्किल डेवलपमेंट का काम है, जो अभी तक पेंडिंग था, अभी तक नहीं हो पाया था, उसको करने का सही मौका यही है। उसके बाद जो 10वां और अंतिम उपाय मैं बताने जा रहा हूं, यह भी कहीं से किसी भी मायने में कम ज़रूरी नहीं है, और वह है कि अपने पेंडिंग वर्क को कर डालिए। पेंडिंग वर्क यानी कि कई सारे लंबित काम हमारे जीवन में होते हैं, जैसे पासपोर्ट बनवाना, कई सारे सर्टिफिकेट जिसमें कास्ट है, रेसिडेंशियल है, इस तरह के राशन कार्ड है, या और भी वोटर कार्ड है। इस तरह के कई चीज़ हैं जो हमारे पेंडिंग होते हैं, जो हम नहीं करते हैं समय की कमी के कारण, या ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण, या व्यस्तता के कारण, जो भी रीज़न हो। लेकिन अभी तो सब कुछ ऑनलाइन मोड पर है ना। हर एक दफ्तर जो है वो ऑनलाइन बहुत चीज़ों को स्वीकार कर रही है, और आपको जाने की भी जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इस तरह के काम है पासपोर्ट वगैरह बनवाने का, आप बनवा लीजिए, इससे अच्छा समय नहीं है। और आप घर पर हैं, वेरिफिकेशन भी आराम से हो जाएगा, और कहीं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। आप ऑफिस जाएंगे, और ऑफिस में जाके आप जो दलाल वगैरह से जो रूबरू होना पड़ता है, या किसी बाबू भैया को देना पड़ता है, अभी वो भी आप उससे भी बच जाएंगे। तो हम लोग जिस व्यवस्था में हैं उसकी खामियां भी हम जानते हैं, और वो तो छुपी हुई नहीं है, हर आदमी को उससे दो चार होना ही पड़ता है। तो ये था कुछ आसान टिप्स और आसान उपाय जिसको पालन करके आप घर बैठे न सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि क्वालिटी टाइम का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।